कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन की एक कॉलेज छात्रा एनास्टासिया एना स्टील से, जो अंग्रेजी साहित्य की छात्रा है। एक दिन उसकी रूममेट केट भी अनवेल हो जाती है और उसकी जगह एना को अरबपति क्रिश्चियन ग्रे का इंटरव्यू लेने भेजा जाता है। एना एक सीधी सादी और शर्मीली लड़की होते हुए भी क्रिश्चियन ग्रे से मिलने पर काफी प्रभावित होती है। क्रिश्चियन एक रहस्यमय, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति होता है। इंटरव्यू के दौरान एना और क्रिश्चियन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री महसूस होती है। एना को अंदाजा नहीं होता कि वो किस तरह की दुनिया में कदम रखने जा रही है। इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन एना को फिर से ढूंढ निकालता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। एना उसकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन क्रिश्चियन हमेशा एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। वह स्पष्ट कर देता है कि उसे पारंपरिक रिश्तों में विश्वास नहीं है। एक दिन क्रिश्चियन एना को अपने पेंट हाउस ले जाता है और वहां उसे एक विशेष कमरा दिखाता है जिसे वो रेड रूम ऑफ पेन कहता है। वहां BDSM से जुड़े उपकरण होते हैं। वो एना को बताता है कि वो एक डोमिनेंट है और उसे एक सबमिसिव पार्टनर की तलाश है। क्रिश्चियन एना को एक कानूनी समझौते का प्रस्ताव देता है जिसमें उसके सारे नियम और सीमाएं लिखी होती हैं। एना को ये सब बहुत नया और अजीब लगता है। हालांकि वो क्रिश्चियन की भावनाओं और आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाती। वो समझौते पर साइन करने से पहले सोचने का समय लेती है, लेकिन उनके बीच शारीरिक रिश्ता शुरू हो जाता है। क्रिश्चियन की दुनिया में कदम रखने के साथ साथ एना अपने जीवन में कई नए और असहज अनुभवों से गुजरती है। वो अपने तरीके से प्यार चाहती है, जबकि क्रिश्चियन का तरीका अलग है। क्रिश्चियन के बचपन की घटनाएं और मानसिक जटिलताएं उसकी सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एना को क्रिश्चियन से भावनात्मक जुड़ाव होने लगता है, लेकिन उसे ये बात परेशान करती है कि क्रिश्चियन उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता। क्रिश्चियन की जटिलताओं और नियंत्रण की आदतें एना के लिए असहनीय हो जाती हैं। एक दिन एना उसे चुनौती देती है कि वो उसे दिखाए कि उसका सबसे बुरा व्यवहार क्या हो सकता है। क्रिश्चियन उसके सामने अपनी कठोरता दिखाता है और ये एना के लिए एक झटका बन जाता है। उसे एहसास होता है कि वो ऐसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है जिसमें प्यार की भावना नहीं है, सिर्फ नियंत्रण और शारीरिक संबंध हो। आखिरकार एना क्रिश्चियन को अलविदा कहती है और उसका पेंट हाउस छोड़ देती है। वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन वो जानती है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा। फिल्म का अंत एक भावनात्मक और दर्दनाक विदाई के साथ होता है, जहां दोनों अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन अधूरी भावनाएं अब भी उनके दिलों में बनी रहती हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे सिर्फ एक शारीरिक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो अलग सोच वाले इंसानों की यात्रा है। एक जो प्रेम में सरलता और भावना चाहता है, और दूसरा जो अपने अतीत के दर्द में उलझा हुआ है। ये कहानी उस संघर्ष को दिखाती है जहां प्यार और दर्द की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं।